आहोत, शांततेचा संदेश आपण जपत आहोत, त्याच शांततेच्या मार्गाने आपलं एक प्रकारचं आपल्या शासनाला दीक्षाभूमी स्मारक समितीला आव्हान आहे की दीक्षाभूमीचं स्तरीकरण झालेलं आहे, परंतु जागा वाढवून मिळण्यात यावी आणि दीक्षाभूमीचा विकास व्हावा. दीक्षाभूमीचा विकास करण्यासाठी दीक्षाभूमी स्मारक समिती असमर्थ आहे असं तमाम आंबेडकरी जनतेच्या वतीने दीक्षाभूमी संघर्ष समिती आव्हान करत आहे. स्मारक समिती हटाओ हा सुद्धा आजच्या आंदोलनाचा प्रमुख मुद्दा आहे. कभी हमें समंदर बना दिया है अधिकार संविधान से, हमारा मुकद्दर बना दिया. पैरों की धूल मानती थी पुरानी सभ्यता हमको, बाबा साहब ने हमें औरों के बराबर का दर्जा दिला दिया, बराबर का दर्जा दिला दिया. तो दोस्तों, पिछले साल कर्नाटक ने दीक्षाभूमि स्मारक समिति को सम्राट अशोक, महान थोर राजा सम्राट अशोक की मूर्ति भेंट की थी और आज 1 साल होने को आया है, तब भी वो स्मारक समिति वालों ने वो मूर्ति की स्थापित नहीं की. तो मैं आप सभी आम्बेडकर वादियों से चाहूँगी कि आप सभी उधर भी अपनी रोशनी डालिए. इसलिए मैं कहती हूँ कि स्मारक समिति बर्खास्त होनी चाहिए. नीला रंग हर रंग में मिला देंगे हम, ये नीला रंग हर रंग में मिला देंगे हम. हमारी पुरानी लड़ाई है, इसका एहसास दिला देंगे हम. छूना नहीं दीक्षाभूमि और संविधान को, हम जय भीम वाले हैं, पूरी दुनिया हिला देंगे हम. दोस्तों, ये धम्मध्वज यात्रा करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि हम सब एकजुट रहे, क्योंकि अगर आप सभी एकजुट रहेंगे तो आप सभी को कोई झुका नहीं पाएगा. इस पे मैं कहना चाहूँगी कि मैं 3 शब्द बोलूँगी और मैं दावा और वादा करती हूँ कि अगर यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित एक आम्बेडकर वादियों से आगे का शब्द नहीं निकला तो मैं ये मन छोड़ के चला जाऊँगी. स्मारक समिति वाले बर्खास्त, झालीच पाहिजे. तो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि असली आम्बेडकरवादी वो होता है जो बाबा साहब को सिर पर नहीं उनको दिमाग में रखता है, उनके प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात कार्य करता है. तो अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि पानी और पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है. समाज कार्य के लिए वक्त निकालो या करो यारो, क्योंकि सांस लेने के लिए और जिंदगी जीने के लिए बड़ा अंतर है. जय भीम, धन्यवाद, नमो बुद्धाय. आर्यांनी आपल्या समोर इतकं छान मनोगत ठेवलेलं आहे की डॉक्टर बाबासाहेबांचा स्वाभिमान आपल्यामध्ये आणि रक्तामध्ये उसळलेला पाहिजे आणि स्मारक समिती आपल्याला बरखास्त करायची आहे. धम्मध्वजेचा हाच अर्थ आहे की आपल्यावरती जो अत्याचार होत आहे दीक्षाभूमीवरून